अंत तक देखना, आपके लिए यूज़फुल होगा। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 7 टू द पावर 45? ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 44 प्लस 1। ऐसा इसलिए किया ताकि 4 से डिवाइड करने पर मेरे को 1 रिमाइंडर बचेगा। तो एक बार इसको लिख सकता हूँ मैं 7 टू द पावर 44, जो कि हो जाएगा 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ये हमें बताएगा कि लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए। तो 7 की पावर अगर 1 किया जाए तो 7 आएगा और वैल्यू आएगी 07। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट आपके हो जाएंगे 07। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू अप टू शो ऑन 1000। तो यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो इसकी पावर 100 आएगी और बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये 100 का फैक्टोरियल है। अब जीरोज अगर देखा जाता है तो जो पावर होती है पहले तो वो लिख लो 100, फिर जो फैक्टोरियल में आई हुई वैल्यू है उसको आपको क्या करना है। देखो जीरोज जो है वो डिसाइड करते हैं 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, इसमें से भी 5 मिनिमम टाइम्स आते हैं, तो इसलिए 5 से डिवाइड कर दो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 को तो आएगा 20, उसमें एक और जीरो मिल रहा है इसलिए फिर से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 100 + 20 + 4 यानी 124 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, a bus starts with some passenger at the first stop, 1/5 of the passenger gets down and 40 passenger get in. At the second stop, half of the passenger get down and 30 get in. The number of passenger now is 70 and the number passenger with which the bus started was. ये आपका हो जाएगा होमवर्क का क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मेड बाय फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मेड बाय मल्टीप्लाइंग 4050 विद द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 810 बचेगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 9 इंटू जो 10 बचा है उसको लिख सकता हूँ 2 × 5। यहाँ पे 5 का पेयर बना, 9 का पेयर बना, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो अगर मैं इसमें 2 का पेयर और बना दूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, 2 × 5 = 10 यानी ये 0, 2 × 5 = 10 का मतलब हो गया ये इधर आएगा और 2 × 4 = 8। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 90, आपका आंसर हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 285, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो 5 के मल्टीपल के कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे 5x, 5x + 5, 5x + 10। अब इसको जोड़ दो, ये बचा 15, 15 इसमें घटा दो, हुआ कितना 270, है ना, घटा दिया 270। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आया 5 × 3 = 15। अब बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि 5 जो है वो कंसेक्यूटिव बार आया है तो करना तो आपको प्लस ही है, लेकिन हम लोग जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो 5 जितने टाइम्स आता है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 × 3 = 15x। 15x की वैल्यू हो गई आपकी 270, तो 15 × 15 बचा 120 यानी 18। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 18 बच्चे 90, 90 + 10 यानी 100, आपका आंसर हो जाएगा 100। द सम ऑफ 2 नंबर इज 90 इफ वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाई 16, फाइंड बोथ द नंबर। देखो 50 और 40, ठीक है, ये 90 बना रहा है लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 10 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इनका डिफरेंस भी 16 आ रहा है और 53 + 37 मिलकर के 90 बना रहा है, ये हो सकता है। 64 और 48 लास्ट डिजिट जो है वो 2 बनेगी, यानी 90 तो नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गया। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 16 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रोहित मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाई 2, यानी मुझे डिवाइड करने को बोला गया था, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2/1/2 इंटू 100%। परसेंट क्यों पूछा है, रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द करेक्ट वैल्यू। तो ये हो जाएगा 400%, ये जाएगा ऊपर, 2 × 2 = 4, 400% आपका आंसर हो जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड 70 पास इन इंग्लिश, 5 स्टूडेंट फेल इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो 100 में से 5 निकाल दो तो बचा कितना, 95। 70 + 50 हो गए 120। अब 120 में से अगर मैं 95 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 25, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25। दिस इज़ योर राइट आंसर। आज